ठीक है, अब हम इसका ये वाला पॉइंट लगा दें जिसमें हमने सिलेंडर लगाना है। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा सीधा बिल्कुल। अब इस पर हम सिलेंडर लगा देते हैं इसका। ये हमारा सिलेंडर है, इसको हम इसमें अटैच कर देते हैं। इसके 2 बोल्ट खोल लेते हैं। लो आप भी देखो, सब क्रिएटिविटी का खेल है, कुछ नहीं है। जो भी पार्ट आप बना रहे हो वो सही से बनने चाहिए ताकि हर चीज़ सेटिंग में आ जाए। और कुछ नहीं, पार्ट आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। सिर्फ 10% क्रिएटिविटी डालनी है आपको इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। अब ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर हम पिस्टन लगा देते हैं और कनेक्टर रॉड लगा देते हैं। ये हमारा पिस्टन है और ये हमारी कनेक्टर रॉड है। पीछे से खोल लेते हैं इसको। ठीक है, ये पेंच जो इसके साथ ही आता है वो हम इधर से इसमें डालेंगे, जिधर से एकदम फिक्स हो जाएगा। ये इसी के हिसाब से बना हुआ आता है। कुछ नहीं करना है आपको, किसी इंजीनियर के पास नहीं जाना कोई पार्ट बनवाने के लिए, कुछ नहीं करना है, सब कुछ यही हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं लॉकडाउन में ये इंजन बना सकता हूँ गाइस, तो आप खुले में तो बना ही सकते हो यार। इसको हम टाइट कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हमें लूज रखना है, इतना आसानी से पेंडुलम वर्क करे। ये हमारा आसानी से वर्क करना चाहिए। ठीक, इसमें हमें बाद में ऑयल भी डालना है। ठीक है, अब हम इसको इसमें अटैच कर देते हैं। ये इसके अंदर गया और ये इस पोर्शन के ऊपर ला के हमें यहाँ सेट करना है। ठीक है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना आपको कि इन पार्ट को आप जिस साइड से निकालोगे इसमें से, ये मैंने इस साइड से निकाला था, इसके निशान को मैंने देख लिया था, इस निशान से उसी साइड में मेरे को लगाना है। दूसरी चीज़, ये क्रैंक जो होती है इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ये थोड़ी टाइट आती है इससे, तो आपको सैंडिंग पेपर से इसको थोड़ा सा सैंड करना है, रवा करना है, उसके बाद इसको इसमें लगाना है। मैंने पहले से ही कर रखी है सैंडिंग पेपर से इसको, ताकि ये स्मूथली इसके अंदर चले। क्योंकि जब ये नया आता है तो बहुत टाइट होता है, तो एक माल लगा के सैंडिंग पेपर से थोड़ा सा सैंड करके और ये स्मूथ हो जाएगा। ये हमने इस पर टाइट कर दिया। ठीक है, ये लग गया हमारा। ये आप देखो हिल रही है, इधर से भी हिलता होना चाहिए, इधर से भी, ताकि जब ये राउंड ले तो ये कहीं फंसे नहीं, आसानी से वर्क कर सके। अभी हमारा पिस्टन इसमें चलना शुरू हो गया। अभी हमने लगभग 70% तो इतना तैयार कर लिया है हमने। ठीक है, ये स्मूथली घूमना चाहिए। ध्यान रखें जैसे ये इसमें घूम रहा है, कुछ भी टाइट होगा तो ये स्मूथ नहीं चलेगा। पिस्टन टाइट होगा, ये टाइट होगा, बैरिंग टाइट हो जाएंगे, इतना स्मूथ नहीं चलेगा। आपको स्मूथ रखना है इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे इस वाले पोर्शन के ऊपर। अपना वॉल कनेक्ट कर देते हैं, गाइड कनेक्ट कर देते हैं। तो ठीक है, अब ये गाइड हमारा यहाँ लग गई है। अब इसके अंदर हमें रॉड डालना है और वॉल लगाना है यहाँ पे। तो ये वाला जो पोर्शन जो हमने काटा था ये अंदर की तरफ रहेगा, इस तरफ। ठीक है, इसके साइड में पिस्टन की तरफ, ये हिस्सा कटा हुआ पिस्टन की तरफ। ठीक, ये लगा दिया हमने। अब ये ऊपर की तरफ है हमारा। ठीक, अब ये जो बैरिंग लगाया था हमने और गाइड लगाई थी इसके अंदर, वो डाल देते हैं। हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं, इसको इधर से हम इसको डाल देते हैं इसमें। ठीक है, वापस घुमाते हैं, ये आ गया हमारा इधर। और अब इसको हमें इसमें अटैच करना है। ये आ गया इसमें। अब थोड़ा सा ये यहाँ आ गया। ठीक,
इसको टाइट कर देता हूँ मैं। ये हमारा टाइट हो गया है। तो गाइस ये हमने इसके अंदर फिट कर दिया। अब आप इसको देख सकते हो किस तरह वर्क करता है। ये पिस्टन पीछे आएगा तो ये क्रैंक घूमेगी, ठीक। और ये क्रैंक जब घूमेगी तो ये केन घूमेगी इसके साथ जो लगी हुई है वाली, ठीक है। ये केन जब घूमेगी तो इसके साथ हमने एक बैरिंग अटैच कर रखा है, एक रॉड लगा रखी है। ये इसको आगे धकेलेगी। जब ये इसको आगे धकेलेगी तो इसके साथ हमारा एक वॉल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक। ये वॉल जब ये पिस्टन टॉप पे आएगा, टॉप मतलब सबसे आखिर वाले हिस्से पे, ये अब आखिर वाले हिस्से पे हमें यहाँ से पता चल रहा है क्रैंक से। ये क्रैंक आगे होगा तो जाहिर सी बात है पिस्टन भी आगे ही होगा, ठीक है। और ये पीछे होगा, पिस्टन पीछे चला जाएगा। तो ये जब टॉप पे है तो इसके अंदर जो कट लगा हुआ था, इस वाल में जो कट लगा हुआ है ये, और इसके अंदर जो होल हुआ है गाइड के अंदर ये, और इसमें जो होल हुआ है वो तीनों एक डायरेक्शन में होनी चाहिए इस पाइप की सीध में। बाद में मैंने पाइप लगा दिया इसमें, क्योंकि मुझे इसके अंदर स्टीम छोड़ने के लिए पाइप चाहिए। तो यहाँ से होल चला है बिल्कुल सीधा, और ये गाइड इस वक्त ये टॉप पे है। तो ये जब टॉप पे हो तो ये होल इसके सेंटर में होना चाहिए। तो अभी ये आउट है, इसको सही कर देता हूँ। ये हमारा हो गया इधर, और इसको मैं घुमा के ले लेता हूँ टॉप पे। तो ये हमारा टॉप पे आ गया, ठीक है। तो जब ये टॉप पे होगा तो यहाँ से प्रेशर अंदर चला जाएगा, और पिस्टन को, ये इधर टॉप पे है, प्रेशर अंदर गया, पिस्टन पीछे की तरफ गया, और जब पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा तो ये सारा प्रेशर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये हमारी गाइड चलेगी। इसके साथ साथ मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारा हो गया। अभी ये यहाँ है टॉप पे, तो अभी ये सेंटर, ये निशान देख रहे हो आप, ये निशान इसके सामने, पाइप के सामने प्रेशर अंदर चला गया, प्रेशर अंदर चला गया। अब ये केम आगे की तरफ जा रही है, तो ये वाल आगे की तरफ खिसक रहा है। अब ये होल सेंटर से हट गया, अब ये वाला पोर्शन आ गया, इधर से प्रेशर आना बंद हो गया, और ये कटा हुआ हिस्सा जो हमने काटा था वो सामने आ गया उस होल के, ठीक है। तो अब पिस्टन जब ऊपर आ रहा है तो वहाँ से जो अंदर प्रेशर था वो इधर से निकल कर चला गया, ठीक। तो इसलिए पिस्टन ऊपर नीचे जा पा रहा है। अगर वो प्रेशर जो अंदर हमने डाला था वो नहीं निकलेगा तो पिस्टन यहाँ पर फंस जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ इस तरह वर्क करेगी, ठीक। तो ये टेक्नोलॉजी है सीधी सी। अब उसके लिए आपको सारा सिस्टम जो है इस केम का है। अगर आप ये केम सेट कर लेते हो सही से, जो उसी तरह होगी जो मैंने बताया है, कि आपको केम पे बस ये ध्यान रखना है कि जब आपका पिस्टन टॉप पे आ रहा हो तो होल के उसका वाल का होल सामने हो, और जब आपका पिस्टन वापस टॉप पे नीचे से घूम के वापस आने की कोशिश कर रहा हो तो ये गाइड आगे आ चुकी हो, और गाइड आने के बाद वो कट वाला हिस्सा सामने आ जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे आवाज़ सुन सकते हो प्रेशर की रिलीज होने की और अंदर आने की। ये सक 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 जैसी जो आवाज़ है ये बताती है कि इंजन एकदम सही काम कर रहा है। प्रेशर कुकर है, इसके ऊपर हमने इसको लगा दिया पाइप को। ये पाइप हमने लगाने के बाद इसको इंजन से अटैच कर दिया है। यहाँ एक वॉल है जो प्रेशर को कंट्रोल करेगा, और ये हमारा इंजन हो गया। और अब हम इसको चला के देख लेते हैं। अभी हम इंडक्शन को चालू कर देते हैं और पानी को बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं ताकि स्टीम बन सके उस प्रेशर से। वो प्रेशर जब इस पिस्टन में जाएगा तो ये इसको धकेलेगा और ये बार बार राउंड टू राउंड ये इस तरह चलेगा। तो गाइस अब स्टीम इसके अंदर बनना शुरू हो गया है। तो अभी देखते हैं इसके प्रेशर से क्या होता है। इसको हम यहाँ कर देते हैं। ये पीछे जाना शुरू हो गया हल्के हल्के, लेकिन अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो हमें प्रेशर इकट्ठा करना है इसमें। तो अभी प्रेशर बहुत लो है, तो अभी हल्का हल्का चल रहा है, तो प्रेशर को और इकट्ठा कर लेते हैं हम। तो चल रहा है, प्रेशर बनता जा रहा है, इंजन चलता जा रहा है। अभी देखना कि क्या कंडीशन पे पहुंचेगा। अब किधर थोड़ा सा मैं सील करा, ये इधर से स्टीम निकल रही है, आप देख सकते हो, और इधर से लीक हो रही है पीछे से। जो पिस्टन की एयर होती है वो इस तरफ से निकलती है, और जो सामने की आती है एयर वो सीधी अंदर चली जाती है। ये देखते हैं कितनी देर तक चल सकता है हमारा इंजन।
थोड़ा सा प्रेशर रोक के थोड़ा स्लो कर दिया हमने इसको। अब ये दोबारा से लीक होने लगा है, अब प्रेशर वापस यहाँ से निकलना शुरू हो गया। तो ये पाइप आयरन से वेल्डिंग हुआ हो तो ही ये सही से काम करेगा, वरना ये सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए, उससे इंजन चलता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर पावर कितनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस आप देख रहे हो जैसे जैसे स्टीम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इंजन की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। नॉर्मली सारा स्टीम इसके अंदर प्रेशर से आ रहा है और वो निकल रहा है, और आप देख सकते हो